बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल आमिर सोहेल किचन सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए ईद उल अज़हा स्पेशल में बीफ चटखारा बोटी की रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इंतहाई मज़े की और चटखारेदार बनती है। इस ईद पर जब इस रेसिपी को आप बनाएंगे तो इसको खाते हुए आपके हाथ नहीं रुक पाएंगे। मेरी पिछली तमाम वीडियोज़ की तरह इस वीडियो की रेसिपी भी बहुत स्पेशल होने वाली है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने एक प्रेशर कुकर में बोनलेस बीफ लिया है 750 ग्राम, और उसकी दरमियाने साइज़ की बोटियाँ करवा ली हैं, क्योंकि ये बॉयल होने के बाद आधे साइज़ की रह जाती हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं एक मीडियम साइज़ की प्याज, जो कि हमने रफली चॉप कर ली थी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और नमक डाल रहे हैं इसमें 1 टीस्पून, और लास्ट में हम इसमें डाल रहे हैं तकरीबन 200 मिलीलीटर पानी। चूल्हे को हमने ऑन कर लिया था। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसको 3 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे, और सीटी बोलने के बाद फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, और बीफ को 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे और गैस निकाल कर प्रेशर कुकर का ढक्कन उतार देंगे, और दोबारा फ्लेम ऑन करके बीफ में मौजूद जो थोड़ा पानी रह गया है उसको भी खुश्क कर लेंगे। इसके बाद हम बीफ को किसी बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लीजिए जनाब, बीफ हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है, और ये अच्छी तरह टेंडर और नरम हो चुका है, और नमक का टेस्ट भी इसमें अच्छी तरह शामिल हो गया है। अब इसको मज़ेदार और चटखारेदार बनाने के लिए हम इसमें शामिल कर रहे हैं चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा साबत 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, इमली का पल्प 8 टीस्पून। अब इसको चम्मच की मदद से या हाथ से अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और लास्ट में हम इसमें शामिल कर रहे हैं कॉर्नफ्लोर 2 टीस्पून, जो कि ना सिर्फ बाइंडर का काम करेगा ताकि बोटी के ऊपर लगा हुआ मसाला फ्राइंग के दौरान उतरे ना, और दूसरा ये बोटी को ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी भी रखेगा। बीफ हमारा चूँकि बिल्कुल टेंडर और नरम हो चुका है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल नरम हाथ से मिक्स कर रहा हूँ ताकि हमारी बोटी टूटे ना। इसमें मैंने नमक का इस्तेमाल दोबारा नहीं किया, क्योंकि नमक मैं पहले शामिल कर चुका हूँ। अगर आप ज़्यादा नमकीन खाना पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक शामिल कर सकते हैं। तो लीजिए जनाब, हमारे मसाले सारे अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब हम इनको करते हैं फ्राई, जिसके लिए हमने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ले लिया है, और चूल्हे के फ्लेम को कर दिया है मीडियम, और जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल गर्म होगा हम एक एक पीस करके इसमें डालते जाएंगे। इनको हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, और इस दौरान किसी भी चम्मच या स्टेनर की मदद से 2-3 बार इनकी साइड्स चेंज कर देनी है, ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाएं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरा बैच फ्राई होने के लिए डाल देंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। और मेरी इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें, ताकि ईद उल अज़हा पर वो भी इस रेसिपी का लुत्फ़ उठा सकें। तो लीजिए जनाब, हमारी ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार बीफ चटखारा बोटी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आपको एक बोटी तोड़कर दिखाता हूँ कि ये ऊपर से कितनी क्रिस्पी और अंदर से कितनी जूसी है। तो मेरी इस रेसिपी को ईद पर ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। अपने घर वालों का रखें बहुत सा ख्याल, और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।